अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, फैसल भाई आवाज आ रही है? जी सर, ओके। और ये चार्ट शेयर हो चुका है? अगर चार्ट नजर आ रहा है तो बता दें। नो सर, चार्ट नहीं नजर चार्ट नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। फैसल भाई आपके पास इंटरनेट का इशू जी होता सर, है। नजर आ रहा है चार्ट। फैसल भाई आपके पास? हेलो, किन किन को चार्ट नजर आ रहा है? जी सर, ओके, आ रहा है नजर। अच्छा ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप पर है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? मार्केट में जब कोई एक ही तरफ के ऑर्डर्स लगते हैं, या बाय के या सेल के, तो एक मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, यानी मार्केट बैलेंस से थोड़ा सा आउट हो जाती है। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए मार्केट को फिर उन इम्बैलेंस एरियाज में पहुंचना पड़ता है। तो वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि उन फेयर वैल्यू गैप से हमें मल्टीपल टाइम्स हमें वो बाय और सेल की ट्रेड्स मिलती रहती हैं। क्लियर है? जी सर। अच्छा, एक फेयर वैल्यू गैप होता है, एक होता है इम्बैलेंस। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इम्बैलेंस कैंडल जो होती है या इम्बैलेंस का गैप जो होता है, उसकी जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी साइज है। ये जो गैप की साइज है वो बहुत बड़ी है, आपको नजर आ रहा है? ये बहुत बड़ी, इसके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, यानी कोई भी ना तो कैंडल आई है ना ही कोई उसका कोई किसी कैंडल की विक आई है। तो इस गैप को भरने के लिए मार्केट को फिर ऊपर जाना पड़ेगा। जब ये ऊपर जाना पड़ेगा तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त जाए, वो किसी भी वक्त जा सकती है। 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में भी जा सकती है। वहाँ पर हमें सिचुएशंस देखनी होती हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वो किस तरफ वो मूव हो रहा है, आया वो सेल हो रहा है या बाय हो रहा है। तो उस हवाले से मैंने ये इसको गैप्स को और इम्बैलेंसेस को डीपली स्टडी करने के लिए 3 टाइम फ्रेम चूज़ किए हैं। एक 15 मिनट, एक 5 मिनट और एक 1 मिनट का चार्ट। तो उसके अंदर हमें मल्टीपल टाइम्स हमें ट्रेड्स मिलती हैं रेंज में, ख़ास करके रेंज में ये फेयर वैल्यू गैप्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ये मैंने बीटीसी का चार्ट सिलेक्ट किया है, और ये बीटीसी का चार्ट इसलिए सिलेक्ट किया है कि बिटकॉइन जब फ्राइडे की नाइट को न्यूयॉर्क सेशन में लास्ट मूव देती है, उसके बाद वो रेंजिंग शुरू हो जाती है। जैसे हमारी फॉरेक्स मार्केट 2 दिन बंद रहती है, जैसे गोल्ड वगैरह, जैसे जीबीपी यूएसडी और ये यूरो यूएसडी, तो बिटकॉइन चलता रहता है, मगर उसमें ये रेंजिंग की पोजीशन चलती रहती है। अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पर मार्केट क्या करना चाह रही है। बिल्कुल ही ऐसा ही है, कोई बता दे फैसल भाई। कोई और बता दे, सरफराज, जवाद। जी सर, ऐसे ही होता है सर। हाँ जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो 1 घंटे में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हमें ट्रेड करना है, क्या करना है। तो
हम मूव होते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो पूरी लेग है, जो 1 घंटे में हमें ये दिखाई दे रही है, एक ये रेड कैंडल, फिर ग्रीन और ये 2 रेड कैंडल्स, ये पूरी लेग हमारी जो है वो 15 मिनट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जब ये फ्राइडे को ये अच्छी मूव सेल की आई है, ये न्यूयॉर्क सेशन है, आप नीचे टाइम देखेंगे कि ये 19:30 यानी कि 7:30 से ये मार्केट का स्ट्रक्चर ये शिफ्ट हुआ सेल साइड, ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यानी इस पहली ये जो ग्रीन कैंडल है टॉप पे बनी है, उसका मार्केट ने नीचे स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया, मोमेंटम शिफ्ट किया, टेस्ट के बाद ये जबरदस्त हमें मूव दी। अब ये क्यों मूव होती है? पिछला स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो उसके बाद हमें ये मूव अच्छी देखने को मिलती है, और ये अच्छी अच्छी मूव्स हमें सेशंस में मिलती है। अच्छा, वेलकम बैक। अब जब मार्केट ने ये लास्ट हमें ये कैंडल 15 मिनट की क्रिएट की है या क्लोज की है, वो किसी लेवल पर की होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिछला ये रेजिस्टेंस था, ये जब ये ब्रेक हुआ था उसके बाद ये मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता अपना ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। अब ये उसी ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन मैंने ये मार्क करके रखा है, ये दिखाई दे रहा है, क्लियर है? डिमांड जोन 15 मिनट का। जी सर जी। तो ये हमारे टारगेट्स होते हैं कि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो क्यों जाएगी? क्योंकि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना एनवाई सेशन ख़त्म किया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये रेंजिंग शुरू करेगी। अब ये जब रेंज शुरू करेगी तो कहाँ तक जाएगी? इसका पहला जो टारगेट होगा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब 15 मिनट में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से हम क्यों बाय में बैठे। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं 5 मिनट में जैसे ही आया हूँ तो वहां पे मुझे कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें भी मुझे जब ऊपर बाय में बैठने की कोशिश करूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाऊंगा कि वहां पे मुझे मोमेंटम शिफ्ट मिले, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले बाय साइड की तरफ, तो अब मैं बाय में बैठूं। चले 1 मिनट में आते हैं। असली ये जो येलो मैंने निशान लगाए हुए हैं वो सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ये देखें, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, वही फ्राइडे है। 22:40 से ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब ये जो स्ट्रक्चर लेवल है या आखिरी ये जो लोअर हाई था, ये पहले ये बच रहे थे, अब ये पहली मर्तबा इसने ये इसको ब्रेक किया, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर 1 मिनट में शिफ्ट हो गया। क्लियर है? जी सर। अब जब क्लियर है तो इसको फिर रीटेस्ट करने आना है। जब रीटेस्ट करने आना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट में वहां पर एक FEG है। क्या ये FEG आपको दिखाई दे रहा है? फेयर वैल्यू गैप। जी सर जी। जी सर जी सर। जी सर। ये पहला हमें FEG से फिर देखें, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई, वहां से हमें फिर बाय की ट्रेड हमें यहां से लेनी है। क्लियर है? जी सर क्लियर। जी जी सर जी सर। अच्छा, यहाँ से हम बाय में बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट क्या होगा? ये हमारा लेवल होगा ऊपर वाला ये ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है? हम यहाँ से 1 मिनट में बैठे हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है, और हम 1 मिनट के हिसाब से जब ये बैठेंगे, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया, फेयर वैल्यू गैप में आई, आहिस्ता 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 ये देखें ऊपर जा रही है, एग्जैक्ट जाके यहाँ पर ये पहुंची है, मगर अभी भी इसका टारगेट आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ, ये फाइनल टारगेट का ये है। क्यों? वहां पर भी हमारा ये देखें फेयर वैल्यू गैप है, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है।
जब ये मार्केट यहाँ तक पहुंची है तब उसने फिर रिवर्सल्स अपने शुरू किए हैं। और मार्केट क्या करती है कि मेन रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन के नीचे अपना एक अलग से रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। ये देख रहे हैं, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। इन तो मैंने ये मार्क किया हुआ है, मगर उसके नीचे इसने ये रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है और उसमें हमें ये दावत देती है कि आओ सेल करो, आओ सेल करो। ये यहाँ तक। अब ये सवाल आता है कि हमें कब फिर सेल करना है। सवाल तो है ना, आ सकता है नहीं आ सकता। हमें वेट जी करना सर, होता है कि सेशन कोई आए। अब यहाँ पर आप देखें, इस वक्त 2:06 हुए हैं रात के, यहाँ पर हुए 1:30। ये जो पॉइंट है ये देखें, यहाँ पर ये भी 2:47। तो ये सारी ये रेंज रात को चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हमें जो मूव ये सेल की देगी ना, ये एग्जैक्टली हमें देगी 6 बजे। ये देखें, ये जो इसने ये मूव 6 बजे, ये 6:17 हुए हैं, आप देख रहे हैं नीचे। जी सर, जी ये एशिया का सेशन है। जी सर, हमें ये सेशंस में लेनी होती हैं। अब ये जो मार्केट के स्ट्रक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर कर रही थी, फिर रीटेस्ट के लिए देखें इस फेयर वैल्यू गैप में आई है, फिर 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है फेयर वैल्यू गैप। जी जी सर, जी सर। ये जो गैप्स होते हैं ना, वो बहुत हमें अच्छी अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से फिर हमें अपॉर्चुनिटी है, अगर हम जाग रहे हैं तो हम फिर यहाँ से बाय उठाएं, और अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं और बहुत यानी कि लार्ज साइज कुछ अच्छी रखकर हम अपने इस लेवल तक हम निकल जाते हैं। फर्ज करें हम इस फेयर वैल्यू गैप से बाय में बैठे हैं और इस फेयर वैल्यू गैप तक निकल गए, यहाँ पर फिर गैप है एफईजी। जी सर, एफईजी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी जी सर। फिर यहाँ से फिर मार्केट ये नीचे की तरफ इसने सफर शुरू किया। अब की बार ये मार्केट ने क्या किया है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने मोमेंटम को फिर नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है। अब ये हम स्कैल्पिंग क्यों उठाएं, यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्केट का स्ट्रक्चर सेल साइड शिफ्ट हुआ इस जी रेजिस्टेंस सर, लेवल बिल्कुल। पर। जब ये शिफ्ट हुआ फिर ऊपर टेस्ट के लिए गई। ये देखें एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है दोबारा। जी सर, जी सर। मार्केट फिर यहाँ से हमें ये देखें फिर सेल दी इसने, जी जी सर। और ये जो पिछला फेयर वैल्यू गैप है अभी तक ये बरकरार है। देखें जी सर, बिल्कुल इस बिल्कुल। इसी गैप ने यहाँ से भी बाय दी, यहाँ से भी फिर दे रही है, और फिर उसी लेवल पर ऊपर तक। ये देखें जैसे ये ऊपर गई है, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है फिर। जी सर, जी सर। अब इन एफईजी से हमें क्या पता चल रहा है कि एक एफईजी पर हम बैठ रहे हैं और दूसरे एफईजी पर हम निकल रहे हैं। वहां पर कोई लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, सप्लाई जोन है, ये मैंने मार्क किए हुए हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम के हैं जोन। ये देखें अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में आऊं 5 मिनट में, तो ये मेरा ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो आप देख रहे हैं, ये दो कैंडल्स को मिलाकर ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। एक कैंडल जो होती है वो ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, दो या दो से ज्यादा भी ऑर्डर फ्लो बनाती है। क्लियर है? जी सर, जी सर। अब 6 बजे की कहानी, हम सेल में जब बैठेंगे वो ये पॉइंट है। ये क्योंकि हम किस सेशन में बैठेंगे, सुबह को ज़ाहिर उठेंगे 6 बजे, तो ये मूव हमें यहाँ से एग्जैक्टली हमें पूरी उठानी है। कहाँ तक? ये डिमांड जोन तक। उसकी वजह क्या है कि ये आप नीचे देख रहे हैं, ये फिर दोबारा से फेयर वैल्यू गैप है। ये देख रहे हैं,
जी सर, जी सर। तो हमें यहाँ तक उठाना है। अब हम ये क्यों यहाँ तक उठा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ये रेंज करेगी तब तक जब तक ये डिमांड जोन नीचे ब्रेक ना हो जाए। क्लियर है? जी सर। अब जब डिमांड जोन ब्रेक नहीं हो रहा, हमने यहाँ पर टीपी रखा, यहाँ पर सुबह 6 बजे से बैठे, अब यहाँ पर प्री लंदन सेशन शुरू हुआ है। देखें ये 11:30 हुए हैं। अभी इसी फेयर वैल्यू गैप में मार्केट घूम रही है। फेयर वैल्यू गैप फेल तब होता है जब कोई ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती। क्या बॉडी कोई नीचे गई है? विक भले जाए, उसका कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बॉडी गई है नीचे इस एफईजी से? नहीं सर, नहीं। जब नहीं गई है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये रेंज करके ये इसको ब्रेक करेगी। जब इसको ये ब्रेक करेगी तो हमें ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप जो था, ये देखें यहां से फिर सेल मिली इस गैप जी से, सर। फिर इस गैप से ये बाय मिली। अब की बार ये जो ऊपर वाला एफईजी फेल हो गया, ये यहां पर, जी सर। यानी ये फेयर वैल्यू गैप बता रहा है कि अब मार्केट का रुख जो है वो ऊपर जाने को है। अब ये जब ये फेयर वैल्यू गैप इसको ऊपर इसने ब्रेक कर दिया, उसके टेस्ट पर मार्केट आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ऊपर की तरफ इसने अपना टारगेट दिया उसी डिमांड और सप्लाई जोन पर। ये 5 मिनट का सप्लाई जोन है ना, जी सर। ये जोन जो होते हैं वहां से मल्टीपल टाइम्स हमें ट्रेड्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। स्कैल्पिंग हम बहुत अच्छी इसमें कर सकते हैं। अब ये फेयर वैल्यू गैप फिर दोबारा मार्केट ने बनाया है। अब ये सेशन प्री लंदन से हमने ये बाय ली 11:35 पर। नीचे टाइम दिखाई दे रहा है? टाइम दिखाई दे रहा है 11:35। ये जी सर, जी सर। यहाँ से हम बैठेंगे क्योंकि सेशन जब शुरू होता है वो लिक्विडिटी हंट करके फिर जाता है। ये जो विक्स आई हैं ये पिछली ये लिक्विडिटी हंट करके फिर ऊपर गई है और मार्केट हमें इंड्यूस करेगी कि और सेल करो, खुद बाय में चली जाएगी। अब यहाँ से ये देखें कौन सा सेशन शुरू हो रहा है। ये जो पूरा लंदन सेशन शुरू हुआ था प्री से जाके ये ख़त्म हो गया, उसके बाद ये एनवाई सेशन भी आ गया, यानी दोनों सेशंस ने कंटिन्यू की अपनी वो बाय, एक प्री लंदन और यहाँ से 3:20 और ये जो ब्रेकआउट हुआ पूरे 5 बजे। 5 बजे यानी एनवाई सेशन शुरू हो गया, न्यूयॉर्क सेशन। जी सर। जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ तो उसने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसका किया है, फिर नीचे टेस्ट पे आई है। इसी फेयर वैल्यू गैप को दोबारा इसने फिर ब्रेक करके एक नया लास्ट में रात को बंद करके बाइंग एक एफईजी सेल के लिए फिर बना दिया। ये क्या मोमेंटम शिफ्ट हो गया फिर सेल के लिए? ये इस लेग ने किया। और वो फेयर वैल्यू गैप्स काम करते हैं जिन जो ऑर्डर ब्लॉक के करीब हो। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक के करीब है फेयर वैल्यू गैप? जी सर। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। जब ये मोमेंटम शिफ्ट किया तो हमें टेस्ट के लिए इंतजार करना है, फिर हमें सेल में बैठ जाना है और हमारा टीपी लेवल वही फेयर वैल्यू गैप और डिमांड जोन। अब ये मार्केट यहाँ तक क्यों आई है? क्योंकि ये पूरी लिक्विडिटी थी ना, ये जो बायर्स बैठे थे, ये लंदन सेशन के, ये न्यूयॉर्क सेशन के बायर्स, सबकी लिक्विडिटी हंट करके अब ये देखें सैटरडे को रात को 23:10 यानी 11:10, अब ये इसने सेल की एंड कर दी है। दोबारा घूम फिर के उसी लेवल पर आई है डिमांड जोन पर जहां से ये बाय शुरू हुई थी फ्राइडे को 10:50 पर। अब मार्केट का यहाँ पर उठने का इरादा है, कहाँ पर? बाय का। क्यों?
हमें RSI भी गाइड कर रहा है। और वॉल्यूम जब डिमांड जोन पर सपोर्ट पर बड़े बड़े आते हैं सेल के, तो वो एंड होती है सेल की। ये समझाया हुआ है ना फैसल भाई? जी सर। जी सर। ये देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने फिर ओपन कर लिया, मार्केट ऊपर गई, बाय दी, फिर ये पूरी सेल एक मर्तबा दी, फिर बाय दी, फिर हमें सेल दी है। अब यहाँ से ये उठ रही है बाय के लिए, जो आज इसने ये सिचुएशन की है। अब इसमें इसने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से आज जो इसने सिचुएशन क्रिएट की। पहले ये फेयर वैल्यू गैप को इसने ब्रेक किया, फिर इसी को टेस्ट किया। ये देखें FEG ये ब्रेक हुआ नीचे वाला, उसी में टेस्ट करके फिर ऊपर चली गई, और यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप था, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। ये येलो सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इसको भी ब्रेक कर दिया। और लास्ट में ये था फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से फिर हमें अच्छी ये सेल की मूव मिली है, रिट्रेसमेंट मिली है, ये भी गैप से देखे मिली है। फिर ये नीचे वाले गैप से फिर ये उठ गई है, आज मुसलसल ये बाय दे रही है। ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स ऐसे काम करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर, सब समझ में आ रहा है जी सर, समझ आ रही है हर बात। अच्छा फैसल भाई, जी सर जी, ये जो मैं गैप देख रहा हूँ सर, समझ आ रही, हाँ सुन रहा हूँ मैं। आप सुन रहे हैं। और ये गैप्स देखें, ये फेयर वैल्यू गैप ये मार्क किया हुआ है, इसको इसने ब्रेक किया है, देखें उसमें फिर दोबारा आई है। तो इन फेयर वैल्यू गैप्स का हमें फायदा क्या हो रहा है कि जहां से ये मार्केट जिसको ब्रेक करी है वहीं पर टेस्ट किया है, और ये कंफर्मेशन हमें है कि यहाँ से पक्की बाय है। ये देखें है ना गैप, यहाँ पर क्लियर मैं आपको दिखाऊं, ये मेन गैप्स होते हैं। ये दिखाई दे रहा है FEG इस जगह पे, ये बड़ी रेड कैंडल में है। इस बड़ी रेड कैंडल में से हमें एक मर्तबा सेल, 2 मर्तबा सेल इसी FEG में, 3 मर्तबा सेल, चौथी मर्तबा सेल। ये FEGs का कमाल है। और ये 15 मिनट का एक और फेयर वैल्यू गैप है। जैसे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ऊपर शिफ्ट किया तो टेस्ट के बाद ऊपर गई, फिर यहाँ पर रेंज जो की है ना, इस फेयर वैल्यू गैप से फिर दोबारा हमें ये बाय मिली है। ये गैप देख रहे हैं, ये भी गैप आप देखेंगे, ये भी गैप है। और एक IFEG भी बनते हैं। IFEG क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि फेयर वैल्यू गैप के सामने अगर फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो वो IFEG होता है। ये बाय के लिए बना था, यहाँ से मार्केट को आकर यहाँ से बाय देना था, मगर नहीं, इसको ये इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर ये सेल का फेयर वैल्यू गैप बना। तो यहाँ से फिर इसने 2 कैंडल्स 15 मिनट की जबरदस्त हमें सेल दी है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आधा घंटा भी हमें अच्छी मूव मिलती है तो हम अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। ऐसा ही है। आप कोई किसी का क्वेश्चन हो? किसी का सवाल? नासिर भाई? जी सर। कोई सवाल फैसल भाई? आज ना सर को मेरी तरफ नेट का इशू है, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सेशन। और शायद आप कुछ लोगों में भी बिजी हैं कुछ, है ना? नहीं
नहीं सर, वो नहीं, मेरा सेशन का इशू बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा लेकिन मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखें। मुझे कोई वो हुआ प्रॉब्लम तो मैं फिर इसको यूट्यूब पे अच्छा। देखूंगा फर्दर। आप नहीं इसको कोई, कंटिन्यू रखें। मैं कह रहा हूँ कि कोई सवाल हो, ये जो सारी चीजें मैंने डिस्कस की है ना, कोई सवाल? सर जी, एक इसमें मेरा सवाल ये था कि हाँ बहुत सारे एफवीजी होते हैं, हमने हाँ किस एफवीजी पे फोकस रखना है, किस एफवीजी को हमने प्ले करना है। स्ट्रक्चर में हमें 2-3 सम टाइम एफवीजी मिल जाते हैं, उसमें हमने किस एफवीजी को प्ले करना है, किसको छोड़ना है, और अगर एफवीजी को प्ले करना है तो किस कंफर्मेशन के साथ प्ले करना है, या कि हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। जी इस पे थोड़ा सा सर आप मजीद। सही है। वो एफईजीज जो ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के करीब होते हैं ना, उनको ज्यादा अहमियत होती है, वो ज्यादा प्ले होते हैं। जैसे जी ठीक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल है, उसके नीचे ये एग्जैक्ट एफईजी बना है, बिल्कुल। तो मार्केट वहां पर आई है, तो जी उसने जी ये सेल जाना था। अब ये सेल जाने का रीजन क्या है कि पिछला स्ट्रक्चर जैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, तो ये हमारा लास्ट लोअर हाई था, ये जी जी हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, सॉरी, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ऐसे ही है। जी जी इसको इसने ब्रेक किया है, ठीक है। यानी मोमेंटम शिफ्ट हो गया, तो मार्केट को रिटेस्ट के लिए वापस जाना है ना ऊपर। सर जी जी एक सवाल सर, जी जहाँ से सर जो आप बता रहे हैं कि हायर लो बना है उसको ब्रेक किया है, हाँ तो वो चौथा कैरेक्टर हो गया ना सर? हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर या मोमेंटम शिफ्ट हो गया। जी सर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया सेल के लिए, फिर मार्केट टेस्ट के लिए गई, इस एफईजी में गई। पहली मर्तबा मार्केट ने इस एफईजी को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, किया है ना जी इस जी 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 ग्रीन कैंडल ने। तो जी हम सर। इस पे नहीं बैठेंगे, हम इंतजार करेंगे कि इस ग्रीन कैंडल का पुल बैक हो। क्या ये पुल बैक हुआ है? जी सर। जी सर। पुल बैक हुआ तो मार्केट ने फिर दोबारा नीचे जाकर हमें फिर एफईजी में आकर फिर हमें सेल दिए। ये कंफर्मेशन दोबारा फिर मिल गई ना, इस एफईजी में आई मार्केट। जी जी सर। अब ये जी जो समझ गया। इसने मूव दी है पहले यहाँ तक, अब यहाँ से हमें फिर थोड़ा सा बाय का मौका भी मार्केट ने दिया है। अगर 15 मिनट की यार 3 कैंडल्स हमें मिल रही हैं, क्या ये अच्छा फायदा नहीं होगा हमें? जी सर बिल्कुल सर। अच्छा तो जी आफ्ताब भाई, मेरा क्वेश्चन था कि ये जिस तरह भाई ने बताया, अभी क्वेश्चन किया था हाँ कि भाई हम फेयर वैल्यू गैप हमें मिल गया, लेकिन हम जब ट्रेड एंट्री प्लान करते हैं जी तो और क्या क्या चीजें हमने देखनी होगी। तो इसकी बेस पर जब हम फर्ज करें एक ट्रेड लेते हैं आप फेयर वैल्यू गैप, अब तक आपने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के पास जो होगा वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो इसमें जो फिर हम अपना जो हमारा हम स्टॉप लॉस या टीपी लगाएंगे, वो फिर हम किस इसमें जरा वो बिल्कुल भी बताइएगा ताकि ना जी जी। ज्यादा क्या है बेहतर हो जाएगा। कि स्टॉप लॉस तो हमारा देखें, ये एफईजी से हम अगर बैठते हैं तो इस स्विंग के ऊपर है। अगर इस पर हम बैठते हैं, अगर हम कंफर्म दोबारा करना चाहते हैं, तो हम इस स्विंग पर बैठेंगे, इस कैंडल पर। तो इस हमारा जो स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, और हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से सप्लाई जोन से ये शुरू हो रही है, तो ये अच्छी, ये जो मूव जा रही है, तो एटलीस्ट ये डिमांड जोन तक तो ज़रूर ये इसको हमें रखना होगा, ये अपना टीपी। ये डिमांड जोन मेरा मार्क किया हुआ है ना, ये देखें, किया हुआ है ना, यहाँ तक हम टीपी रखेंगे, क्योंकि ये हम 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर हम प्ले कर रहे होते हैं, तो हमारा टारगेट, हमारा उसका वो जो जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई हुई होती है, वो वहीं तक ज़रूर जाती है। बीच में मार्केट एक ड्रामा करती है। जब यहाँ पर आप देखें छोटी सी इसने बाय दी है, हालांकि इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंची है। ऑर्डर ब्लॉक की ये जो विक तक पहुंची है, ये रेड कैंडल की विक देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक ये विक्स आई हैं। तो यहाँ से ये थोड़ी सी फिर इसने बाय भी दी है। उसका रीज़न
ये है कि मार्केट जब भी सेल की मूव देती है तो थोड़ा सा वो फेयर वैल्यू गैप छोड़कर आती है। मैं आपको दिखाऊं, ये फेयर वैल्यू गैप फिर देख रहे हैं, ये यहाँ पर है, जी सर, जी सर। ये है तो इसलिए है कि मार्केट फिर इस सपोर्ट या डिमांड लेवल से थोड़ा सा ऊपर फिर ये बाय जाएगी, वो हमें इंड्यूस करेगी। इंड्यूस करना यानी तरगीब दिलाना कि आओ बाय करो, हमें बाय में बिठाकर ये खुद सेल चली जाएगी। ये मार्केट में ट्रैप्स बार बार होते रहते हैं और मार्केट कभी भी ऐसे सीधी नहीं आएगी, कभी भी ऐसे सीधी कभी भी वेव नहीं बनाएगी, वो ऐसे जिगजैग फॉर्म में आती रहेगी ऐसे। तो हमें जो एक्सपेक्टेशंस रखनी होती हैं वो ये रखनी होती हैं, अगर हम इस रेंज से बचना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपना वो ट्रेड लगाएं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखें। हमारा टीपी मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, ये रेड कैंडल की विक देख रहे हैं, दिखाई दे रही है, ये इस कैंडल की ये जो हाई है, नासिर भाई दिखाई दे रहा है, ये जी 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 दिखाई दे रहा है। क्या ये जो रेड कैंडल ये पहुंची है, इसको टच किया है इसने? जी टच जी किया सर। है। बिल्कुल, तो ये लेवल है हमारा टीपी का एग्जैक्ट। मैंने ये जो देखा है, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल है वहां तक जरूर आती है, ये एग्जैक्ट देखें पहुंची है ना। ठीक हो गया, सही हो गया। और यहाँ से हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी फिर इसने बाय की दी है, और यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा एक जोन बनाया हुआ है, मैं इसको 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने क्यों बनाया हुआ है। मैंने ये डीपली रिसर्च की है और ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया है। ये टाइम फ्रेम है 7:30। 1 मिनट में हम चलते हैं, ये देखें वहां पर हम क्यों बाय देखें, वहां पर भी मार्केट ने देखें एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, वहां पर हम क्यों बाय में बैठेंगे, यहां पर देखें 1 मिनट में मार्केट ने ये देखें ये स्ट्रक्चर ऊपर की साइड शिफ्ट किया, ये लास्ट हमारा हाई था, लोअर हाई। मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं, ये जो चोंच बनती है ना, कोना, ये हमारा समझें कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। क्या इसने इसको ब्रेक किया है इस मूव ने? जी सर, जी सर। जब ये इसने ब्रेक कर दिया तो नीचे आई, क्या ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर 1 मिनट में भी? नासिर भाई है छोटा सा ये ग्रीन कैंडल में? जी ये है तो ये ग्रीन वाली कैंडल जो थी इसमें ना, इसमें जब इसमें जी ये पहुंची, ये गैप भी फिल हो गया। अब ये मार्केट जो जा रही है, अब हम उस पे ये देखें, उसका अच्छा वॉल्यूम पहली कैंडल का आ गया, हम इस पे बैठ जाएंगे और हमारा ये जो टारगेट 15 मिनट का वो जो स्ट्रक्चर था, हम वहां पर बैठ जाएंगे। ये जी ठीक हो गया। ये वहां पर FVG ऑलरेडी था ना 15 मिनट का, जी वहां से देखें फिर हमें जबरदस्त सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब यहाँ पर देखें जैसे फेयर वैल्यू गैप में ये रेंज हुई है, क्या बाय की कैंडल थोड़ी सी फेल हो गई, उसकी बॉडी देखें कमजोर हो गई है यहाँ पर। जी सर, जी सर। बस उसके बाद वेट करेंगे कि एक रेड की कैंडल बने, आप यहाँ पर बैठ जाएं, या हम उसी 1 मिनट में जाएंगे तो वहां पर हमें जबरदस्त कंफर्मेशन होगी कोई ना कोई। यहाँ पर ये देखें, ये आखिरी हाई था जब मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता ये, क्या ये मोमेंटम ये नीचे शिफ्ट हुआ, जी सर, जी सर। सेल साइड की तरफ हुआ। जी सर। जब ये सेल साइड की तरफ इसने मोमेंटम शिफ्ट किया, फिर टेस्ट के लिए गए ऊपर, 1 जी मिनट सर।
जब ये ऊपर गई है, क्या ये फिर एफवीजी है? जी जी सर, जी सर। 1 मिनट का नासिर भाई है? जब ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है तो देखें हमें कितनी अच्छी सेल मिली उसी डिमांड लेवल तक, और ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर भी, मैं आपको दिखाऊं। जी ठीक हो गए। ये देखें, ये गैप है 1 मिनट का, वहां तक इसने हमें टीपी दिया। तो 1 मिनट में भी एफईजी हमें देखने होते हैं, 5 मिनट में भी देखने होते हैं, 15 मिनट में भी देखने होते हैं। हर जगह वो हमारे लिए कोई ना कोई हिंट छोड़ के आते हैं। नहीं, इसमें जब आप मतलब कि अगर मेरा एक और क्वेश्चन इसमें निकला हाँ कि चलिए आप कह रहे हैं जैसे 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट में देखना था, जी जिस तरह हम करते हैं ना, स्ट्रक्चर को हम देखते हैं बड़े से फिर लेवल ट्रेड एंट्री छोटे उसमें आके करते हैं टाइम फ्रेम में। जी तो इसमें भी फिर हम जो अगर आपने ट्रेड प्लान करनी है करनी हमने, हाँ तो क्या इस तरह करेंगे पहले हम 15 मिनट में देखें फिर वैल्यू गैप, फिर उसको नीचे देख रहे हैं 1 मिनट में या 5 मिनट में, जी। या जो 5 मिनट का है या 1 मिनट का है वो अलग काम करेगा? ये ये जो मैंने आपको सेशन दिया है ना, रेंज के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक हो जब गया। मार्केट में रेंज हो तब हमें 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट पे फोकस रखना है। बाकी जो जो मूव्स होती है ना रेंज के अलावा, ये देखें ना, असली मूव्स तो ये होती है ना, ये 1 घंटे के हिसाब से। तो इनमें जी कोई इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें बार बार एफईजीज देखने की। पड़ रही है क्या कोई? नहीं, ठीक है। वो हाँ एक ही मतलब कि आ रही है उसमें वेव जी जी। थोड़ी सी। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये देखें क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो चोच हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मोमेंटम शिफ्ट बाय की तरफ ये शिफ्ट हुआ है। ये आखिरी हाई था, समझे, बड़ा हाई। वैसे तो छोटे छोटे हाई भी थे, यहाँ से भी हम बैठ सकते थे बाय में, मगर हम चाहते हैं कि सुकून वाली ट्रेड देखें। तो हमने ये बड़ा स्ट्रक्चर पहले जैसे ही ये इसने ब्रेक किया उसके टेस्ट पर हम बैठें तो ये अच्छी मूव हम उठा सकते हैं। यानी ये स्विंग ट्रेड का हिसाब होता है। हम चाहते हैं कि भाई हम यहाँ से अगर हम वेडनेसडे को बैठे हैं तो ये फ्राइडे तक हमारा ये टीपी हिट हो जाए। स्विंग ट्रेड ऐसे की जाती है। ये मूव कब गई है? वेडनेसडे को न्यूयॉर्क सेशन में। क्लियर है? जी सर, जी सर। और हमें ठीक है। कंफर्मेशन क्या थी कि ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया है बाय साइड, क्योंकि ये जो आखिरी हाईज थे या मेन हाई था, हमें ये मेन हाई पर फोकस करना है। ये जो बीच वाला था इसको ये मार्केट ने यहाँ पर ये ब्रेक किया है, और उसका टेस्ट यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है। बार बार यहाँ पर आके हमें वो कंफ्यूज करके तब इसने मूव दी है जब कोई सेशन होगा। ये देखें कौन सा सेशन है, ये 17 यानी न्यूयॉर्क सेशन है ना। जी सर। अब यहाँ पर एक बाय की कैंडल जो बनी है, देखें क्या ये रेड कैंडल से इसने ब्रेक किया हुआ है? जी ग्रीन जी कैंडल सर। ने, ये कंफर्मेशन है। फिर मार्केट ने ये रेड कैंडल बना के हमें कंफ्यूज किया है कि मैं सेल जाऊं, ये कंफ्यूजन होती है। इसमें भी बाइंग पहले हुई है। ये जो बाय यहाँ से शुरू हुई है रेड कैंडल के स्टार्टिंग में, ये मार्केट गई है ऊपर। क्या ये फेयर वैल्यू गैप है घंटे का? जी जी सर। यहाँ से फिर सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मार्केट ने दी है यहाँ तक। सर, जी जो ये रेड कैंडल बनी है बीच में सेल की, जी। ये रेड कैंडल, इनसाइड बार है ना सर? हाँ ये इनसाइड बार है, तो हाँ ये ना, मतलब हाँ, ये पंचर हो गई। ये पंचर हो गई बिल्कुल। अब ये जो कैंडल ग्रीन इसको नीचे से पुश कर रही है 8 बजे रात को, अब ये चली गई जी सर। ऊपर। और कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है सर। क्लियर है। राजा आपका कोई क्वेश्चन? फैसल भाई क्लियर है?
सर क्लियर है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी रखेंगे। ठीक है भाई? जी ठीक हो गया सर। ठीक ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, खुदा शुक्रिया।